जानते हैं बरगी डैम में हुई दर्दनाक हादसा का हीरो कौन था? वो कौन शख्स था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाई उस वक्त जबकि बोट क्रूज डूबा जा रहा था जबलपुर में। जानते हैं वो हीरो कौन है? वो एक मुसलमान है जिसका नाम रमज़ान है। वो 22 साल का मजदूर है जो पास ही में एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहाँ पे काम कर रहा था जल जीवन मिशन के तहत। दूसरे को एक क्रूज बोट के डूबने से तकरीबन 9 लोगों की मौत हो गई मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कि ये बोट डूबा है इस वजह से कि जब ये चल रहा था तो अचानक आंधी चलने लगी और आंधी चलने से ये बोट का बैलेंस बिगड़ गया और कुछ देर बाद ये डूब गया, जिसमें काफ़ी लोग डूब गए, जिसमें से 9 लोग की मौत हो गई, कुछ मिसिंग थे और उसकी तलाश अभी भी जारी है। ये जब हादसा हुआ तो उस वक्त इन लोगों के जो लोग डूब रहे थे उनकी मदद करने वाला कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर नहीं था या डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई रिस्क्यूअर नहीं था, बल्कि वहाँ पे काम कर रहे कुछ मज़दूर थे। उनमें एक रमज़ान भी था, जो 22 साल रमज़ान, जो वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखता है। रमज़ान ने जब देखा कि ये क्रूज़ बोट डूब रहा है तो उसने अपना काम छोड़कर वो कूद पड़ा और कुछ लोगों की जान बचाने के लिए। उसके पास ना कोई सेफ्टी बेल्ट था, उसके पास जो रिस्क्यू करने के जो मैनेजमेंट होते हैं वो भी नहीं था, जो आमतौर पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पास होता है। उसने सिर्फ एक रस्सी बांधा अपने बदन में और कूद पड़ा और साथ साथ ही उसने 6 लोगों को वहाँ से निकाला, जिसमें 4 लोग जीवित रहे और 2 लोग मर गए थे। रमज़ान ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि जब उसने देखा कि बोट डूब रहा है तो उसने सोचा भी नहीं कि क्या करना है, पर वो कूद पड़ा। इस तरह उसने 4 लोगों को जिंदा बचा दिया और 2 लोगों को निकाल दिया। इसके एवज में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने उसको 51,000 रुपये इनाम के तौर पे दिया है। इसके अलावा कुछ और भी मजदूर थे वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर में कर रहे थे, उसने भी कुछ लोगों की जान बचाई है। लेकिन रमज़ान का जिक्र यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि ये उस वक्त हुआ है जबकि देश भर में एक नफ़रत की आंधी चली हुई है। एक मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ आर्थिक बहिष्कार की बात कही जा रही है, उन पे अजीब अजीब तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उन्हें लिंचिंग की जा रही है, उनको मॉब वायलेंस फेस करना पड़ रहा है। याद रखिए कि रमज़ान वही वेस्ट बंगाल से है जहाँ के लोगों की लिंचिंग हुई है पिछले दिनों उड़ीसा में, सिर्फ ये जानते हुए कि वेस्ट बंगाल का है और उसको बांग्लादेशी कहकर उनको लिंच कर दिया जाता है। यही रमज़ान उसी स्टेट का है और वही एक मुसलमान है। आमतौर पे वेस्ट बंगाल से कोई भी मज़दूर होता है उसको दिल्ली में, उड़ीसा में ऐसे लोग यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर बताया जाता है, उनको घुसपैठिया बताया जा रहा है। ये रमज़ान वही उन्हीं लोगों में से ये ऐसा ही एक शख्स है। रमज़ान ने जब देखा कि ये क्रूज़ डूब रहा है तो उसने सोचा नहीं है कि उस क्रूज़ में कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है, कौन डूब रहा है, किसको हम बचाएं, क्या अगर हिंदू है तो उसको छोड़ दें, क्या मुसलमान है तो उसको बचा लें। ऐसा उसने सोचा भी नहीं जब जान बचाया था। अगर मज़हब को देख कर वो ये काम करता तो आज वो किसी की जान नहीं बचा पाता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मज़हब को देखकर अपना बिजनेस करो, मज़हब को देखकर, लोगों के धर्म को देखकर उनको टारगेट करते हैं। रमज़ान अगर ऐसा सोचता है कि वो किस मज़हब के लोगों का जान बचा रहा है तो वो किसी की भी जान नहीं बचा सकता। ऐसे में रमज़ान की सोशल मीडिया पे काफ़ी वाहवाही हो रही है, लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनके जो हीरोइक काम है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि धर्म के आधार पर उसने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया और लोगों को बचाया। हालांकि ये पहला वाक़या नहीं है जबकि मुसलमान लोगों की जान बचाने के लिए आगे आए हैं। इससे पहले गुजरात में मोरबी में ब्रिज कोलैप्स हुआ था, उसमें भी कुछ मुसलमान ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। ठीक उसी तरह पहलगाम में जब टेररिस्ट ने बहुत सारे टूरिस्ट पर अटैक किया और बहुत सारे लोगों को मज़हब पूछ के मार दिया तो वहाँ के लोकल मुस्लिम ने वहाँ के विक्टिम्स की मदद की है। हालांकि उसमें एक टूरिस्ट ने अपनी जान भी गंवा दी, एक लोकल मुस्लिम ने अपनी जान भी गंवा दी एक टूरिस्ट की मदद करने में। कई लोगों ने, वहाँ के जो लोकल लोगों ने, उन्होंने पहलगाम में टूरिस्ट है उनको अपनी सेफ्टी जगह पे ले आके रखा जबकि टेररिस्ट हमला कर रहे थे।
ठीक उसी तरह जब सिडनी में वाक़या हुआ, टेस्ट हमला हुआ, तो वहाँ पे ही एक मुस्लिम ने कई लोगों की जान बचाई थी, जिसके उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसने जैसे एक टेस्ट को कन्फ्रंट किया था, उनकी बंदूक छीनी थी। ये पहला ये कोई वाक़या नहीं है जबकि मुसलमान दूसरों की जान बचाता है, लेकिन नफ़रत के आंधी में, नफ़रत में डूबे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। वो लोग जो कि जब किसी क्राइम में मुसलमान मुलविस हो तो उसके रिलीजन को हाईलाइट करते हैं। वो इस वक्त जैसा कि जबलपुर में रमज़ान ने लोगों की हिफाजत की है, लोगों की जान बचाई है, उस वक्त रमज़ान के रिलीजन को नहीं देखेंगे किस रिलीजन का आदमी ने इसको जान बचाई है। वो बात बात पे किसी क्राइम को लेकर उसकी मज़हब धर्म को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे रमज़ान के धर्म को हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग नफ़रत में डूबे हुए लोग हैं।